गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल सर। आज की इस क्लास में हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को एक साथ उनके बीच में जो डिफरेंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इनके नेचर्स में, पार्टिकल के साइज़ में, अपीयरेंस में, फिल्टर हम लोग उसको किस तरह से कर सकते हैं, पार्टिकल किस तरह से सेटल होते हैं, विजिबिलिटी क्या है और टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं या नहीं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन का एक टेबल बना हुआ है और इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ को आप आसानी से देख पा रहे होंगे। आपने पिछली क्लासेस में ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में आपको पढ़ाया गया था उस क्लासेस में। आप उस वीडियो को जाके अपने स्कूल ऐप पर ज़रूर देखें। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रॉपर्टी में नेचर है और ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर का होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस नेचर का होता है और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। अब आते हैं साइज ऑफ पार्टिकल पे। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसके पार्टिकल के साइज लेस दैन 10⁻⁹ मीटर, जिसको 1 नैनोमीटर भी आप कह सकते हैं। इससे कम होता है पार्टिकल का साइज, 1 नैनोमीटर से कम। आप कोलाइडल में देख रहे होंगे इसके पार्टिकल के साइज 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर के बीच में होते हैं, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज होते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां पर आप देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल। आप सस्पेंशन के पार्टिकल देख पा रहे होंगे। जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो मोर देन 100 नैनोमीटर यानी 10⁻⁷ मीटर से ज़्यादा होते हैं। अब अपीयरेंस में आते हैं, कौन किस तरह का दिखेगा हमको। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं और जो कोलाइडल सॉल्यूशन था वो जनरली ट्रांसपेरेंट होता है और सस्पेंशन ओपेक होता है यानी पार्शियली ट्रांसपेरेंट आप इसको कह सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह से फिल्टर हो सकता है थ्रू फिल्टर पेपर। तो आप देख पा रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन में पास थ्रू फिल्टर पेपर और कोलाइडल सॉल्यूशन में पास थ्रू फिल्टर पेपर, और सस्पेंशन जो है ये फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट पे आते हैं, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल किस तरह से सेटल करेगा बॉटम में। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल सेटल नहीं करेंगे। आपको पहले भी बताया गया था सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप कितना भी लंबा छोड़ दें उसके पार्टिकल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल नीचे सेटल नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में सेटल्स ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। ये स्पेशल मेथड होता है, सेंट्रीफ्यूज मेथड। तो इसको हम लोग आपके पिछले क्लासेस में समझाया गया था इसके बारे में। इस पर एक और क्लासेस हम लोग लेंगे जिसमें आपको सेंट्रीफ्यूगेशन को और डिटेल में समझाया जाएगा। सस्पेंशन को आप देख पा रहे हैं, ये सेटल अंडर ग्रेविटी। सस्पेंशन आसानी से, आप सस्पेंशन मिट्टी का, आप कुछ भी मिट्टी पानी को मिला दीजिए और कुछ देर छोड़ दीजिए, आप देखेंगे ग्रेविटी की वजह से वो आसानी से क्या होगा, नीचे सेटल कर जाएगा। अब आते हैं विजिबिलिटी पर। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल ओनली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से विजिबल होंगे और ये पार्टिकल आपके आई से आसानी से दिखेंगे, किसके, सस्पेंशन के। अब आते हैं टिंडल इफेक्ट पर। आप देख पा रहे हैं 7th पॉइंट में टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाता है और सस्पेंशन भी दिखाता है। तो आप इस प्रॉपर्टी के टेबल को, या ये जो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो डिफरेंस है, आप उसको अपनी कॉपी पे नोट करें, क्लास वर्क कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि आप आसानी से इसे पढ़ सकें और आप अपने एग्जाम्स में इसे लिख पाएंगे। ये आपके एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आप इसको 5 पॉइंट्स और 7 पॉइंट्स के टर्म में लिख सकते हैं, यानी 1 to 5 या 1 to 7, आप जैसा चाहें वैसा आप इसे लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इसके डिफरेंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू।